तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। आप अपने प्रैक्टिस के साथ साथ अपने डिक्टेशन का अनुवाद जरूर कर रहे होंगे। अच्छा अनुवाद करने के लिए डिक्टेशन का अच्छा बनना बेहद ज़रूरी है ना। जिसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आपका डिक्टेशन अच्छे से बने, छूटे ना आपसे, ताकि उसका अनुवाद अच्छे से हो सके, है ना। तो चलिए, इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से अपना पहला डिक्टेशन, पेज नंबर 104 और 105 से। चलिए स्टार्ट। जहाँ तक शिक्षा, भर्ती और प्रशिक्षण की बात है, उसका भी बुरा हाल है। शिक्षा को ऐसा रूप नहीं दिया गया है कि शिक्षितों की उन सिद्धांतों एवं आदर्शों में आस्था हो सके जो देश के कल्याण के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस दिशा में कोई सक्रिय प्रयत्न नहीं किया गया कि उन पर आधारित नीतियों में उनकी आस्था स्थापित हो सके। जहाँ तक भर्ती का प्रश्न है, उसमें यह देखने का कष्ट नहीं किया जाता कि भर्ती किए जाने वालों का विश्वास भी उक्त आदर्शों और नीतियों में है या नहीं। उसमें पक्षपात और भ्रष्टाचार का जोर है। प्रशिक्षण का रूप भी ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग तैयार हों जो आदर्श एवं सिद्धांत विशेषों से बंधे हों। कोई यह कह सकता है कि ऐसा लोकतंत्र के विरुद्ध होगा। लोकतंत्र में जिस दल का शासन है वह खास नीतियों और सिद्धांतों से बंधी हो सकती है, किंतु जिस माध्यम से वह उन्हें अमल में लाती है उसकी उनके प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक नहीं है। लोकतंत्र में शासक दल बदलते रहते हैं। यदि प्रशासक दल बदलते रहते हैं या किसी दल विशेष के आदर्शों एवं सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध हो गया तो वह किसी दूसरे दल के शासन काल में अपने काम को सही अंजाम कैसे दे सकेगा। तो हर बार शासन बदलने पर प्रशासन तंत्र में आमूल परिवर्तन करना होगा। इसलिए उसकी प्रतिबद्धता की आवश्यकता क्या है? सरकारी नीतियों एवं आदर्शों के क्रियान्वयन के लिए मात्र माध्यम बने रहना ही उसके और देश के हित में है। पैरा, किसी सीमा तक यह बात तर्कसंगत सी प्रतीत होती है, किंतु तर्क का विश्लेषण करने पर वह बिल्कुल बेजान पड़ जाता है। फिर यदि इस आधार पर चला जाए तो कोई भी प्रशासन अपनी नीतियों एवं सिद्धांतों पर अमल करवाकर देश की तस्वीर नहीं बदल सकता। वह तो तभी संभव है कि तस्वीर बदलने का काम जिन्हें करना है वे भी तस्वीर बदलने में आस्था रखे, उन सिद्धांतों एवं आदर्शों के प्रतिबद्ध हों जिन पर अमल करने से
तस्वीर बदलती है। इसके लिए जरूरी यह है कि समाज में जिन आदर्शों को अच्छा समझा जाए उनके क्रियान्वयन के लिए लोग स्वेच्छा से आगे आएं और दिल से यह चाहें कि ऐसे सिद्धांत उनकी भलाई के लिए बनाए जा रहे हैं। ऐसा करने पर ही प्रत्येक को सामाजिक न्याय हासिल होगा और देश को वास्तविक रूप में कल्याणकारी कहा जा सकेगा। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा पहला डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति दीपक प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपना दूसरा डिक्टेशन करते हैं। चलिए रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, नशाबंदी के बारे में जो रिपोर्ट सदन के सामने पेश की गई है उस पर मैं भी अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। यह रिपोर्ट दो भागों में है। इन दोनों भागों में ही अनेक बातों का जिक्र किया गया है। मैं इसके विस्तार में तो नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहला प्रश्न यह है कि क्या नशाबंदी हमारे देश के लिए आवश्यक है? क्या इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता? मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे गरीब और पिछड़े देश के लिए शराब आवश्यक नहीं है। शराब एक ऐसी चीज है जिससे आदमी के दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है। इसीलिए हमारे देश के नेताओं ने नशाबंदी करने के बारे में सोचा। पैरा अध्यक्ष महोदय, अगर इस देश में सामाजिक और आर्थिक जीवन का संतुलन ठीक प्रकार से रखना है, लोगों को किसी चीज को सिखलाना है, तो उसके लिए लोगों के दिमागों को ठीक रखना होगा। शराब लोगों के दिमाग को खराब कर देती है। इसीलिए नशाबंदी होना बहुत जरूरी है। नशाबंदी का प्रचार आजादी के पहले और बाद में भी किया गया था। यदि हम अपनी धार्मिक पुस्तकों को देखें, जिनमें हिंदू धर्म के वेद, मुसलमानों की पवित्र कुरान, ईसाइयों की बाइबिल तथा सिखों के ग्रंथ साहब प्रमुख हैं। इनमें से किसी पुस्तक में भी यह नहीं कहा गया है कि आदमी शराब पिए। प्रत्येक धर्म में सभी स्थानों पर इसका खंडन किया गया है। सभी महापुरुषों ने इस बात का खंडन किया है और कहा है कि नशा आदमी के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है और इसलिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं आपका तथा इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जहां तहां भी इसमें ढील
दी गई या जहां नशाबंदी नहीं है वहां हालत पहले से खराब ही हुई है। पैरा शराब से कई प्रकार की हानियां होती हैं। इससे आर्थिक हानि तो होती ही है, इसके अलावा समाज में अपराध भी बढ़ जाते हैं। इसके शिकार गरीब, मजदूर और हरिजन लोग होते हैं। अगर इनको शराब की आदत पड़ जाती है तो वे जितना भी पैसा कमाते हैं सारा शराब में खर्च कर देते हैं। शराब में वे अपने परिवार को भूल जाते हैं। परिवार पर वे तरह तरह के जुल्म भी करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा 80 शब्द प्रति मिनट गति का दूसरा डिक्टेशन दीपक प्रकाशन से। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उनके संकेतों के बारे में जानते हैं। देखिए, अनुरोध करना चाहूंगा, ये अनुरोध करना, ठीक है, ये क्या बना, करना। अब चाहता कैसे बनता है, इस प्रकार से चाहूंगा। ठीक है, अनुरोध करना चाहूंगा, ये क्या है, समुचित। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य मालूम का सब चिन्ह है यहाँ पर। विचारधीन, विचार, ठीक है, अब इसके बाद में धीन, विचारधीन, विचाराधीन। राष्ट्रव्यापी, राष्ट्रव्यापी। दृष्टियों, ये दृष्टियों। प्रगतिशील, ठीक है, और यहाँ अपनाया, अपना का सब चिन्ह कहाँ बनता है, लाइन के ऊपर, और वहां संक्षिप्त यह बनाएंगे अपनाया, तो यह अपनाया। हड़तालें, हड़तालें, तामे ला का आंकड़ा बनाएंगे, हड़तालें। रुकावट, रुकावट, ये उपसर्ग प्रत्यय, रुकावटें। ठीक है, दृष्टिकोण, दृष्टिकोण। मुकाबला, ठीक, म क ब मिला का आंकड़ा। रेलगाड़ी, घ से काटेंगे। ठीक है, यातायात पूरा पूरा बनाइएगा। इस्तेमाल, प्रशासन, गंभीरता। तत् अर्धीकरण करेंगे, त, है ना, त का, और ये काल का मिला का आंकड़ा, काल। परिणाम, कार्यालय और कार्यालयों, बहुवचन बिंदी लगाएंगे। पूरक, मेरा का आंकड़ा का। मंजूरी, दिलचस्पी, है ना। सराहना, नियम, वाद विवाद। मान्यवर, धन्यवाद। उत्तर के लिए क्या करेंगे, दुगना कर देंगे, तरदर। विस्तार, संशोधन, ये संशोधन। प्रजातंत्र, उद्देश्य, इस प्रकार से। अर्थव्यवस्था, स्थापना, सॉरी ना का आंकड़ा लगेगा, स्थापित, इस प्रकार से। प्रणाली लाइन के ऊपर बनाइएगा। ठीक है, प्रणाली। परेशानी, महंगाई और इलाके, ये ऐसा। ठीक है, मात्रा लगा लीजिएगा इलाके में। तो चलिए ये रहे हमारे आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उसके संकेत जिसे मैंने आपको बताया है। इसकी आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, पहले इन शब्दों की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप अपने डिक्टेशन में जाइए, है ना। इसे एक एक पेज, 2 पेज, जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। डिक्टेशन को, एक एक डिक्टेशन को 3 बार 4 बार अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, ताकि वो डिक्टेशन जब मैं अगली बार दूं तो आपको आसानी से बन पाए। ठीक है, आज जो मैंने डिक्टेशन दिया है उसे आप अनुवाद जरूर कीजिएगा, कंप्यूटर में अनुवाद कीजिएगा, है ना, क्योंकि
आपको अनुवाद उसी में करना है, तो प्रैक्टिस उसमें कीजिए, है ना, जिसमें आपको एग्जाम देना है। तो अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में नए डिक्टेशन के साथ, ठीक है। चलिए आज इतना।